हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर बेटा आपके लिए लेकर आए हैं पूरे किताब के 3 महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया। एक बात ध्यान देना बेटा, अब आपके प्रॉपर वे से क्लासेस शुरू हो गई तो प्रतिदिन 2 3 4 वीडियो जो भी हो पाएगा हम पूरा आपको देंगे। तो प्लीज यार, जितने बच्चे हैं वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी। सर लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो प्लीज जाकर आप लोग क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए ये रिपीटेड है, 12th इंग्लिश के पेपर में हर साल सेंट्रल आईडी आता है। ऐसा कोई सेंट्रल आईडी है इसमें से जो मैं बताने वाला हूँ, ऐसा है नहीं कि जो आपका नहीं आएगा, इसकी गारंटी हमारी है। आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं फेल कहाँ पे होते हैं, वो फेल यहीं पे होते हैं कि वो सही समय पे सही चीजें नहीं कर पाते। जब आप बेटा सही समय पे सही चीजें करना शुरू कर देंगे जिस दिन से, तो ये समझ लीजिए कि उसी दिन से आपका जो पढ़ाई का स्तर है ना, वो बढ़ता चला जाएगा। मेहनत पूरी दुनिया कर रही है आपको पता है, लेकिन सफल कुछ ही इंसान हो रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? कारण उसके पीछे ये है कि वो सही चीजें सही समय पे कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को भूख लगी है और आप कह रहे हैं कि सर मेरे पास खाना नहीं है, तो क्या ये सही है? या फिर किसी इंसान को भूख नहीं है और फिर आप कह रहे हैं कि अरे सर आप खाना खा लीजिए, मेरे पास ढेर सारा खाना है। वही बात हुई ना कि जब किसी को भूख होगी तब उसको खाना देंगे तो सही रहेगा, और जब भूख है ही नहीं और आप उसको जबरदस्ती खाना दी है ही नहीं, वो अलग की बात है कि भैया पड़ोसी के यहाँ सब तिलक में गए थे, खाना लेके आए, फ्रिज में रख दिए कि बाद में खा लेंगे, है कि नहीं? तो बेटा हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब तात्पर्य यही है कि आप सही चीजों को सही समय पे करेंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती बेटा, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाता है। उसी प्रकार जो है हमारा सेंट्रल आइडिया है, होने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हमें सभी सेंट्रल आइडिया नहीं पढ़ना, हमें कुछ ही सेंट्रल आइडिया पढ़ना है। ठीक है ना? और वो कौन कौन से सेंट्रल आइडिया बेटा? वो 3 सेंट्रल आइडिया हैं और इनको बहुत हम सिंपल भाषा में लिखे हैं। सर कितने नंबर का आते हैं? तो सबसे पहले बेटा ध्यान देना, ये जो सेंट्रल आइडिया हैं वो आपके आते हैं 4 मार्क्स के। कितने आते हैं? 4 मार्क्स के। आप कहेंगे अरे सर ये तो 4 ही नंबर का आता है। बेटा बूंद बूंद से क्या भरता है? घड़ा भरता है। अगर ये 4 नंबर का आता है तो आपका 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है। पास होने के लिए मात्र मात्र आपको 33 नंबर की क्या होती है? जरूरत होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना ये 33 भी नहीं ला पाते और बाद में क्या हो जाते बेटा? फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सेंट्रल आइडिया है बेटा 4 नंबर का। लेटर आएगा 10 नंबर का। आर्टिकल आएगा 10 नंबर का। और आपका पैसेज जो आता है वो 15 नंबर का आएगा। तो अगर ये 4 ही टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं 30+ नंबर आ जाएगा। कम से कम पास तो हो जाएंगे भाई, आपकी इज्जत तो बनी रहेगी समाज में। फेल हो जाएंगे तो कोई इज्जत रहेगी? सर नहीं रहने वाली। हमारा ये वीडियो ज्यादा नहीं रहेगा भाई, 10 से 12 मिनट का रहने वाला है। लेकिन ये 10 से 12 मिनट में आपको 4 नंबर 100% दिला के जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर ये अपना 10 से 11 मिनट समय दे देंगे तो ये आपको 4 मार्क्स हम दिलवा देंगे, क्योंकि इससे बाहर सेंट्रल आईडी आने वाला है नहीं। हर साल रिपीटेड होता है कि माय मदर एट 66% आइडिया लिखिए, थिंक ऑफ ब्यूटी पर लिखिए, कीपिंग फिट पर लिखिए। मान लीजिए ये 3 नहीं आया तो कोई ना कोई एक तो दिखेगा। सर ये नहीं दिखा तो ये तो दिखेगा, ये भी नहीं दिखा तो ये तो दिखेगा। मतलब कि ये है कि इसमें से आपका कोई ना कोई एक सेंट्रल आइडिया 100% आपका आने वाला है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सर आने वाला नहीं है, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा, कोई ना कोई एक आपका जरूर से जरूर दिखेगा। इसीलिए करे बेटा, जो हम आपको करवा रहे हैं यहाँ पे, आप इनको तैयार कर लीजिएगा और आपके पेपर में आएंगे। सर ना आए तो बोलिएगा सर आया नहीं। हम जो आपको दे रहे हैं बेटा पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ भी दे देंगे सर पेपर में नहीं आया, तो ऐसा नहीं होगा भाई। जो हम आपको देंगे वो आएगा। इसका जो पीडीएफ है जाइए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड करिएगा। सबसे पहला अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा सेंट्रल आइडिया क्या है? माई मदर एट 66। हर साल पेपर में आता है। केवल आपको इतना ही लिखना है। जी हाँ, जितना लिख रहा है, 1 2 3 4 5 लाइन, केवल यही आपको याद करना है। इससे ज्यादा याद मत करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना है भाई साहब। एक भी लाइन मत याद करना, ये पूरा निचोड़ है। सर क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज।
and the fear of loss and separation associated with it. The poet undergoes a plethora of emotional when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her. यानी कि जो हमारा मेरी 66 साल की जो बूढ़ी माँ है, उस पर ये आधारित क्या है आपका बेटा पोयम है। इसमें क्या होता है, जो हमारी कवित्री जी हैं या जो जो कविता लिख रहे हैं, वो अपनी 66 साल की बूढ़ी माँ को देखकर बहुत वो दर्द से पीड़ित होती है, कराहती है कि यार हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और अब हमारी माँ क्या हो रही हैं, बूढ़ी होती जा रही हैं और एक दिन ये मुझसे क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इस 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 चीज को सोच सोच कर जो यहाँ पे कवित्री जी हैं वो क्या हो रही हैं, परेशान हो रही हैं। और बेटा मात्र मात्र इतना ही लिखना है, माई मदर एट 66% आइडिया, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना। हाँ आई नो दैट जो किताबें होती हैं सर बहुत सारी हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं यूथ पब्लिकेशन का बेटा एचओडी हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यूपी बोर्ड पूरा पूरा मेरे पास है। और वहां पे जो आपको किताबें बनाई जाती है बेटा, वो अच्छे अच्छे मतलब कि जो वेल क्वालिफाई हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और मैं उसका एचओडी हूँ, है कि नहीं? तो मैं देखता हूं कि आपको कितना आना है भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं बेटा इतना ही पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है, एक भी बेटा चीज नहीं आने वाला। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, सेकंड वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्या है, कीपिंग क्विट। क्या है बेटा? कीपिंग क्विट। जो दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पेपर में आएगा, करके आएगा। क्या है यहाँ पे? द सेंट्रल ऑफ द पोयम कीपिंग क्विट इज टू कीप silence for a moment and do nothing. Instead, introspect our slave and understand what we are doing. The poet appeals to stop war, hate, pollution, killing of animal and hurting our slave and spare time to go deep into the soil. बस हो गया, इतना ही करना है, इससे बाहर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? एक चीज बेटा यही बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि सेंट्रल जैसे या फिर आइडिया को याद कैसे करें, तो मैं आपको बता रहा हूं एक चीज। देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको कितना दिया, 3 सेंट्रल आइडिया दिया। इसको बेटा 3 दिन में डिवाइड कर दीजिए। कितने दिन में? 3 दिन में बांट दीजिए कि हमें सर जी एक दिन में माई मदर एट 66 का तैयार कर लेना है, एक दिन में कीपिंग क्विट का तैयार कर लेना है, एक दिन में हम ए थिंक ऑफ ब्यूटी कर लेंगे। और आप इसको 3 टॉपिक में डिवाइड कर लीजिए। पहला टॉपिक फर्स्ट डे, सेकेंड टॉपिक सेकेंड डे, और उसके बाद थर्ड टॉपिक थर्ड डे। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। सर लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो मैं पीडीएफ है बेटा आपको मैंने दिया है कहां पर, ये पूरा पूरा पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है टेलीग्राम चैनल सर, SKM स्टडी। सर लिंक कहां पर है? अरे भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर ज्वाइन कीजिए ना भाई, जाकर ज्वाइन कीजिए ना, आपको मैंने दिया है भाई। अगला यहाँ पे थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा है, थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको करवा रहा हूं, ए थिंक ऑफ ब्यूटी बेटा, कौन सा है? ए थिंक ऑफ ब्यूटी। आप इस सेंट्रल आइडिया को तैयार करके जाइएगा। क्या लिखना है इसमें? ज्यादा कुछ नहीं लिखना, जितना बस लिखा हुआ है, द थीम ऑफ द पोयम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, द हैप्पीनेस that a beautiful object provide never fade into nothingness oblivion, but multiplies manifold whenever it return to our mind. In the poem, the poet says that a thing of beauty is a joy forever, even in the midst of disease, suffering, and disappointment of life. बस दैट्स ऑल मैटर भाई, इससे ज्यादा एक लाइन मत याद करना। यदि आप क्लास 12 का सिंपल आइडिया तैयार कर रहे हैं, इसमें मैंने आपको तीनों सिंपल आइडिया बता दिया बेटा, माई मदर एट 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, कीपिंग फिट। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो ये रहा आपका माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। केवल जितना लाइन लिखा है इतना याद कर लेंगे, 4 मार्क्स पक्का। कीपिंग क्विट का मात्र इतना बेटा तैयार करना है, इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। थिंक ऑफ ब्यूटी का मात्र मात्र इतना सेंट्रल आइडिया तैयार करना है, इससे बाहर ना आएगा पेपर में, ना याद करने की जरूरत है। आप देखेंगे तो किताबें बेटा जो होती है ना वो बहुत छाप देती हैं, लेकिन उसका आपको निचोड़ याद करना है।
पढ़ना उतना ही है जितना आपको याद हो जाएगा। अब ऐसे नहीं कि सब पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। अरे याद होना चाहिए ना भाई। तो जितना देर है बस इतना ही याद कर लीजिए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ये मैं आपसे बेटा वादा करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, क्योंकि चैनल आपका है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। कोई दिक्कत आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो मुझे बताइए। और हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपको मैंने अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ बेटा फ्री में दिया है। कहाँ पे दिया है? वो दिया है आपको बेटा ऐप पर। ऐप का नाम क्या है बेटा? एसकेएम स्टडी। तो जाइए ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी। वहां पर पूरा पूरा बेटा आपको अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ ई बुक फॉर्मेट में फ्री में आपको उपलब्ध करवाया गया है। सो प्लीज आपको परेशान नहीं होना है। बस बेटा मेहनत करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत आपको होने नहीं देंगे, कहीं से भी नहीं होने देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।